जय मसीह की आप सभी को ट्रिपल थ्रेड वायर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रभु यीशु के दो महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर विचार करेंगे जो मरकुस 9:35 और लूका 14:11 में हमें मिलता है। ये दोनों वचन हमें विनम्रता और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं जो प्रभु की दृष्टि में सबसे महान गुण हैं। मरकुस 9 उसके 35 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई पहला होना चाहता है तो वह सबसे पीछे और सबका सेवक बने। यह वचन सीधे हमारे हृदय को छूता है और हमें आत्म अवलोकन करने के लिए प्रेरित करता है। संसार में हर कोई पहले स्थान पर आना चाहता है। हम में से अधिकांश यह मानते हैं कि सम्मान, प्रतिष्ठा और सुख प्राप्त करने के लिए हमें सबसे आगे होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु हमारे सोचने के तरीकों को पूरी तरीके से बदल देते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जो वास्तव में महान बनना चाहता है उसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो संसार के रीति रिवाजों से बिल्कुल विपरीत है। सेवा का अर्थ है दूसरों के लिए अपने स्वार्थों को त्याग देना। इसका मतलब है कि हम अपने अधिकारों और इच्छाओं को पीछे छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करें। सेवा का यह मार्ग कठिन है, लेकिन यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची महानता तक पहुंचाता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर के दिल के करीब होते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वयं प्रभु यीशु ने हमारे लिए सेवा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए, भूखों को भोजन कराया और अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान कर दिया। इसी प्रकार लूका 14:11 में यीशु कहते हैं, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इस वचन में विनम्रता की अद्भुत शक्ति छिपी है। जब हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, जब हम अहंकार में डूब जाते हैं, तब हम अपने आप को परमेश्वर की कृपा से दूर कर लेते हैं। अहंकार न केवल हमारे संबंधों को खराब करता है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी नष्ट करता है। विनम्रता का अर्थ है अपने को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। इसका मतलब है कि हम यह स्वीकार करें कि हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हमें हर चीज़ के लिए प्रभु पर निर्भर होना चाहिए। विनम्रता वह गुण है जो हमें दूसरों की ज़रूरतों पर अपने ऊपर रखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम विनम्र होते हैं तब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं। प्रभु यीशु स्वयं इस पृथ्वी पर सबसे विनम्र व्यक्ति थे। उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान किया। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा यह सिखाया कि विनम्रता ही सच्ची महानता की कुंजी है। इन दोनों वचनों का संदेश एक ही है। हमारा जीवन सेवा और विनम्रता पर आधारित होना चाहिए। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और जब हम अपने आप को विनम्र रखते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में महान हो सकते हैं। आज के समय में जब लोग स्वयं ही प्रशंसा में लगे हुए हैं, प्रभु हमें एक अलग राह पर चलने के लिए बुलाते हैं। वे हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि सच्चा सम्मान और प्रतिष्ठा सेवा और विनम्रता के द्वारा ही प्राप्त होती है। आइए हम इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। हम अपने हृदय में सेवा और विनम्रता का भाव जगाएं। जब हम दूसरों की सेवा करेंगे और अपने जीवन में विनम्रता का पालन करेंगे, तब हम न केवल परमेश्वर के करीब होंगे, बल्कि हम उनके राज में सच्ची महानता को प्राप्त भी करेंगे। प्रभु का मार्ग सेवा और विनम्रता का मार्ग है। यदि हम सच्चे अर्थों में यीशु के शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें इस मार्ग पर चलना होगा। हमें अपने जीवन में उन क्षणों की पहचान करनी होगी जहां हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, जहां हम अपने अहंकार को त्याग सकते हैं और जहां हम अपने आप को प्रभु की इच्छा के आगे समर्पित कर सकते हैं। आज हम यह संकल्प लें कि हम सेवा और विनम्रता का जीवन जिएंगे। हम अपने जीवन में यीशु की शिक्षा को अपनाएंगे और उनके उदाहरण का अनुसरण करेंगे। जब हम इस मार्ग पर चलेंगे, तभी हम सच्ची महानता और प्रभु की आशीष प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आमीन। ईश्वर आप सभी को आशीष दे।